तो सभी साथियों को नमस्कार एक बार फिर से। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है। तो ये विज्ञापन आपका कब रिलीज हुआ है? 2/9/2024 को, ठीक है। अब इसमें पद हैं वो कितने हैं आपकी? 733 पद, ठीक है। 733 पद की जो आपकी जो ये वैकेंसी आई है। तो इसमें आपके क्या क्या आपकी एजुकेशन मांगी गई है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, क्या समय मिलेगा, ठीक है, और आपकी एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका फीस यानी कितना इसमें लगने वाला है, और किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम एक बार से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे चलते हैं। और एक आवश्यक सूचना क्या है कि यहाँ लिखा भी गया है कि आपका जो ऑनलाइन है वो कब से स्टार्ट होगा, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि पदों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ठीक है, पदों की संख्या ये है, पदों की संख्या। तो यहाँ पदों की संख्या वो है आपकी 28, ठीक है। राजस्थान पुलिस सेवा 50। तो आगे आप देख लीजिए, ये पद आगे दे रखे हैं। राजस्थान लेगा सेवा, ठीक है, आपके 109 पद। राजस्थान सहकारी सेवा 12 पद, ठीक है। राजस्थान नियोजन सेवा 3 पद, और बाकी इनका पद यानी कि नहीं इसमें दे रखे, इसमें नहीं आए इनके। फिर आगे देखते हैं। यहाँ ये देख ली, राजस्थान उद्योग सेवा 2, राजस्थान बीमा सेवा, ठीक है। तो ये राजस्थान वाणिज्य कर सेवा, ये ऐसे करके यहाँ आपके पद वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसी आपकी आई हुई हैं, ये पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट मैं आपको बता दिया हूँ, वो आपकी 733 रहने वाली हैं, ठीक है। ये बढ़ और घट भी सकती हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपकी क्या है, अधीन सेवा यानी कि 387 पद, 387, 387 पद, ठीक। और जो पहले आपका था ये राज्य सेवाएं, ठीक है। कौन सी हैं? राज्य सेवा, ठीक। ये आपकी 346 पद है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। यही आपके जो फॉर्म वगैरह आएगा या कब से ऑनलाइन होगा उसके बारे में सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ एक बार हम देखेंगे इसमें। अब इसका जो यानी कि एक बार समझ लीजिए, अभ्यर्थी को वंचित शैक्षिक अर्हता, ठीक है, योग्य। अब आपकी इसमें योग्यता क्या रहेगी, आप लोगों के मन में ये चला होगा इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता जिसके पास 12th पास, जो 12th पास है वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब इसकी एज क्या रहने वाली है, चलिए हम आयु सीमा भी एक बार नज़र डाल देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो आयु सीमा है वो आपकी ये समझ लीजिए, आपकी 21 वर्ष से, ठीक है, 40 वर्ष से कम, ठीक है। न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2025 को, ठीक है, 25 वर्ष आप कर चुका है, परंतु ये 45 साल का ना हो, ठीक। तो ये आपके नोट जो दिए हुए हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आप अप्लाई करें इसमें, ठीक है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं शैक्षिक अर्हता। उसमें दिखा है उक्त पदों की आवश्यक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, ठीक है, या सम्मिलित होने वाला है व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा से पूर्व, जैसे जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी, अभी हम बताएंगे परीक्षा में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। जो मुख्य परीक्षा होगी उससे अर्हता से पहले उसका जो सबूत है वो आप उसको हाँ देना होगा कि मैंने ये परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, तभी इसके लिए आप योग्य होंगे, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं आपकी यानी कि छूट के बारे में कैटेगरी वाइज। तो यहाँ देख लीजिए, राजस्थान राज्य सेवा अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि के पुरुष, ठीक है, तो उनको यानी छूट मिलने वाली है 5 ईयर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दूसरा वाला महिला, तो इसमें आपकी 10 ईयर की छूट है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी बात है, अब यानी कि छूट तो काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको। यहाँ देखिए सामान्य वर्ग की महिला, ठीक है, इनको आपको 5 वर्ग छूट मिलेगी।
फॉर्म ये अब देख लीजिए, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह पवित्र तलाकशुदा महिला, तो इनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ये क्या क्या दिए गए हैं। तो ये इस क्राइटेरिया में आते तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसमें अभी। तो यहाँ आप समझ लीजिए एक बार, आपकी जो परीक्षा योजना है, ठीक है, तो आपकी जो यानी कि परीक्षा जो योजना है, यहाँ देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये जो आपका जो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है, यहाँ देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके बहुविकल्प भी जो होते हैं उसमें होगी, और ये ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी फॉर्मेट में आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ भी क्लियर नहीं किया गया है कि ऑफलाइन में होगी या ऑनलाइन में। तो प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ में आपको बता दिया बहुविकल्प भी होंगे, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जाएगी, यानी कि आप विस्तृत रूप से उसके बारे में किसी का लिखवाया भी जा सकता है, ठीक है आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। यहाँ देख लीजिए आवेदन की यानी कि अवधि, आपसे कब से यानी कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको दे रखा है यानी कि 19/9/2024 से 18/10/2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अब ये कहाँ कैसे भरना है आपको, यहाँ सारा कुछ आवेदन की प्रक्रिया समझ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे, उसके बाद आपका ये दे रखा है सारा कुछ, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ डॉक्यूमेंट अब आप समझ लीजिए। तो डॉक्यूमेंट आपके क्या है, प्रथम बार ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ आ जाइए, आपको हित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, उनका जो जेंडर क्या है, सेकेंडरी समकक्ष यानी कि 12th, ठीक है, 12th के समकक्ष, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी में से किसी एक प्रूफ के विवरणों के साथ अपलोड, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होंगे वो इस प्रकार से अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ऑनलाइन की प्रक्रिया, ठीक है। अभी हम जानेंगे भाई इसकी फ़ीस क्या लगने वाली है। तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार, सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी कितने आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड में आपका है आरक्षित अनुसूचित जनजाति, ठीक है, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो ये इनको आपको देनी पड़ेगी 400 रुपये फीस, ठीक है। फिर आपका लास्ट देख लीजिए आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी, उनके लिए आपको 400 रुपये, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें आपका ये फीस आपसे लगने वाली है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का और है कि आपका यानी कि ये जो भर्ती है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग वाली नहीं है, ठीक है। और आपके क्या रहेंगे इसमें एग्ज़ाम, एक बार समझ लीजिए, एग्ज़ाम आपके दो होंगे, एक हो गया प्राइमरी एग्ज़ाम और एक हो गया मेन, ठीक। उसका आपका क्या है इसमें समझ लीजिए, जो आपका प्राइमरी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, वो मैक्सिमम 200 नंबर के होंगे और आपको 3 घंटे इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार से होगा समझ लीजिए एक बार। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडीज, ठीक है, 200 मार्क, जनरल स्टडीज सेकंड 200 मार्क, थर्ड 200 मार्क, ठीक है, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ये भी 200 मार्क का आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसी के बारे में दे रखा है, यानी कि पता वगैरह व्यवहार कोई चेंज करने के लिए कुछ है तो इसका कहाँ आपको सूचना देनी है, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और है, यदि आप इसमें संशोधन करेंगे, ठीक है, यदि आप सुधार करेंगे कुछ, जैसे आपको गलती हो जाता है जो फॉर्म का आता है करेक्शन डेट, तो आपको यानी कि 500 रुपये आपको और भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है, यदि आप इसमें सुधार करेंगे तो, ठीक है। तो आप अच्छे से फॉर्म को भरें, ना कि गलत सलत, क्योंकि आपके फालतू के पैसे खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की है, आपके इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप इसको फॉर्म को पक्का फिलअप करें, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आपके जो वैकेंसी वगैरह किस किस राज्य के लिए क्या है वो ये सारे कुछ यहाँ दे रखी हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वैकेंसी आपको पता लगी होंगी, राजस्थान लोक सेवा चयन आयोग अजमेर, ठीक है, 733 वैकेंसी इसमें है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।